तो डियर व्यूवर्स, अब देखते हैं कि 8th ग्रेड मैथमेटिक्स का जो मज़ीद कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की, ये बहुत अहमियत रखती हैं। इन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की, वो भी आपको आनी चाहिए। और उसके जो आपके पास स्ट्रक्चर है मैथमेटिकल, वो भी आपको उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए विद एग्जांपल्स। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने सिर्फ नोट्स में इसको सिर्फ पॉइंट आउट किया है प्रॉपर्टीज़ को, ताकि आप इसको याद करें और फिर बाकी हेल्प बुक से लें कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर। तो क्लियर प्रॉपर्टी है नंबर 1 पे, नंबर 2 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, नंबर 5 पे है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, नंबर 6 पे है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, नंबर 7 पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 8 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसकी जो डिटेल्स है ना, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कहता है कि if we take any two real number then their sum is also a real number, it is called the clear property with respect to addition. For all a b belong to real number, to a plus b belong to real number. For example, -5 and 11 belong to real number. -5 plus 11 is equal to 6. 11 से 11 पॉजिटिव है। जब 11 से -5 को माइनस करते हैं तो पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 11 है तो इसलिए पॉजिटिव 6 हमें हासिल होता है। तो 6 बिलोंग टू रियल नंबर। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट है कि इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर, अगर हमारे पास कोई से भी दो रियल नंबर हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों एंड देयर प्रोडक्ट इज़ आल्सो अ रियल नंबर, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी रियल नंबर होगा। इट इज़ कॉल्ड द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल -5 एंड 11, -5 एंड को मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ एंड देयर प्रोडक्ट इज़ आल्सो अ रियल नंबर, दैट इज़ -55, दैट इज़ द रियल नंबर। द नेक्स्ट वन इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। If a, b and c are any three real number, then a plus b plus c is equal to a plus b plus c। तो हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सी अगर 3 नंबर आ जाएं a, b एंड c, तो ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स में है a प्लस बी और प्लस सी बाहर है। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फिर फर्स्ट वन बाहर आ जाता है, प्लस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में है b प्लस सी। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास 7, 4 एंड 5 है। तो 7 अगर इन दोनों को प्लस करें तो 11 और 11 प्लस 5 हमारे पास 16 हो जाता है। इसी तरह से अगर 7 को बाहर लें +4 + 5 तो ये 9 होता है और 9 + 7 फिर 16 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको आनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जब वो बात मल्टीप्लिकेशन की करता है तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट्स बनेगा, प्रोडक्ट। इफ़ ए, बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर, देन ए, बी का प्रोडक्ट और फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है सी से इज इक्वल टू ए डॉट डॉट, मीन ये प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो पहले आप इधर ए और बी जो भी नंबर होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर होगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ए को बाद में करेंगे, पहले हमेशा ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व किया जाता है। तो बी प्लस सी इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसको ए से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आपके पास जो है ना 3 नंबर हैं 7, 4 एंड 5, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर उसका जो आंसर आता है उसको 5 से करें, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। द नेक्स्ट इज additive identity property. If a is a real number, there is a unique number 0 called additive identity, such as कि कोई भी नंबर है उसके साथ अगर हम अब 0 को मल्टीप्लाई करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, दोनों साइडों पे, तो आंसर हमारे पास वो रियल नंबर आ जाता है। जैसे 2 फॉर एग्जांपल 2 + 0 इज इक्वल टू 0 + 2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव से मुराद है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, रियल नंबर है, और उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं both sides on left side and right side, then the answer will be a real number. So 2 × 1 is equal to 1 × 2 is equal to 2, that is the real number.
एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स मीन कि उसके उलट होगा कि जो भी नंबर आपके पास है आपने उसका इन्वर्स लेना है। जैसे फर्स्ट करें +2 है तो -2 ले लें, या +5 है तो -5 ले लें, तो दैट इज़ द एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। a + - इज इक्वल टू 0। तो आंसर जो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जिस वक्त दोनों नंबर अगर सेम हो और अपोजिट साइन के साथ हों तो वो एक दूसरे वो तो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे 8 + -8 इज इक्वल टू 0। आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इफ़ अगर a इज नॉट इज इक्वल टू 0 इज़ द रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1/a कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द सच दैट। a को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/a से तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर लेके आती हूँ तो इसकी पावर -1 होती है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर 1 बचता है। तो इसीलिए ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। हमारे पास इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इफ़ a एंड b आर एनी टू रियल नंबर, अगर a और b कोई से भी दो नंबर हैं तो हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि a + b बराबर है b + a के। फॉर एग्जांपल 13 + 7 इज इक्वल टू 7 + 13 के कोई भी एनी रियल नंबर 2 आ जाए तो उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट लिखा जाता है और वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में नंबर चाहे जो भी आए आपने उसको प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट बनती हैं आपस में। जैसे a × b इज इक्वल टू b × a, 13 × 7 इज इक्वल टू 7 × 13। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इफ़ अगर a b एंड c आर रियल नंबर देन a ब्रैकेट में है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है b + c इज इक्वल टू a × b + a × c, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि a + b जब आप इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और c इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a × c + b × c। इससे आंसर पे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की और इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs इसमें से बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। I hope you all understand. Thank you.